डॉक्टर साहब, क्या यूट्रस निकलवाना ही आखिरी इलाज है? यह सवाल मुझसे रोज कोई ना कोई महिला जरूर पूछती है। कभी उम्र 30 साल की और कभी 40 साल की। कोई ब्लीडिंग से परेशान है, कोई पेल्विक पेन से, तो कोई एनीमिया की वजह से हर समय थकी रहती है। अगर आपको फाइब्रॉयड है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द या प्रेशर बना रहता है, बार बार आयरन की टैबलेट लेनी पड़ती है और हिस्टेक्टमी का नाम सुनकर डर लगने लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। सुनीता जी 38 साल की उम्र, पिछले 2 साल से पीरियड्स इतने हैवी और पेनफुल थे कि हर महीने हीमोग्लोबिन गिर जाता था। हर समय अनीमिया से थकावट रहती थी। अल्ट्रासाउंड करवाया, रिपोर्ट पे लिखा था मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। डॉक्टर ने कहा कि अब तो यूट्रस निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सुनीता जी का एक ही सवाल था कि डॉक्टर, क्या बिना यूट्रस निकाले इसका इलाज नहीं हो सकता? और यही सवाल आज लाखों महिलाएं अपने डॉक्टर से पूछ रही हैं। दोस्तों, फाइब्रॉइड कोई कैंसर नहीं होता। यह बच्चेदानी की मांसपेशी से बनने वाली गांठ होती है, लेकिन ये गांठें हैवी ब्लीडिंग कर सकती हैं, पेल्विक पेन और प्रेशर बढ़ा सकती हैं, एनीमिया का कारण बन सकती हैं, ब्लैडर या बावल पर दबाव डाल सकती हैं और कुछ मामलों में इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज का कारण भी बन सकती हैं। हालांकि यह हर महिला में नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक आधुनिक साइंटिफिकली प्रूवन इलाज है। बिना ऑपरेशन, बिना यूट्रस निकाले, बिना बड़े कट के सिर्फ एक पतले से कैथेटर से पूरा इलाज हो जाता है, और वो भी सिर्फ एक ही घंटे में। मरीज को सिर्फ 1 से 2 दिन का एडमिशन दिया जाता है। दूसरे दिन से पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसीजर बिना बेहोशी के होता है, केवल लोकल एनेस्थीसिया में। अब जानते हैं इसके पीछे की साइंस। फाइब्रॉइड को खून देने वाली आर्टरीज को छोटे छोटे पार्टिकल से ब्लॉक कर दिया जाता है। फाइब्रॉइड्स को ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। ब्लीडिंग और पेन में सुधार होता है और यूट्रस पूरी तरह प्रिजर्व्ड रहता है। अक्सर महिलाएं पूछती हैं, डॉक्टर, ये प्रोसीजर पेनफुल तो नहीं है? क्या बेहोश किया जाएगा? कितने दिन अस्पताल में रहना होगा? साफ जवाब है कि यह कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर है। ज़्यादातर केसेस लोकल एनेस्थीसिया में ही हो जाते हैं। पेशेंट को 1 से 2 दिन का एडमिशन दिया जाता है। 2-3 दिन में पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। कोई बड़ा स्कार नहीं, और सबसे बड़ी बात, बच्चेदानी सुरक्षित रहती है। यूएई उन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से परेशान रहते हैं, फाइब्रॉइड रिलेटेड पेन या प्रेशर रहता है, एनीमिया बार बार हो रहा है, सर्जरी या हिस्टेक्टमी अवॉइड करना चाहते हैं और यूट्रस को प्रिजर्व रखना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके बारे में आम लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि अगर बच्चेदानी में फाइब्रॉइड या रसौली है तो यूट्रस निकालना ही पड़ेगा। आज के मेडिकल साइंस में ये सच नहीं है। हर फाइब्रॉइड का इलाज हिस्टेक्टमी नहीं होता है। डिसीजन हमेशा पेशेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं हर महिला से यही कहता हूँ कि सर्जरी का फैसला लेने से पहले सभी नॉन सर्जिकल ऑप्शंस को जरूर जानिए। सेकंड ओपिनियन लेना आपका अधिकार है। फाइब्रॉइड का इलाज होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में यूट्रस निकालना हर बार जरूरी नहीं है। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डिटेल है। आप मैसेज करके हमसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखें, अब फाइब्रॉइड का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से। और अब हर बार यूट्रस निकालना जरूरी नहीं है। धन्यवाद।